नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। होम लोन में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आपको क्यों लेना चाहिए होम लोन, कि आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। कोई भी अगर आप लोन अगर ले रहे हैं, कहीं मान लीजिए आपको लोअर इंटरेस्ट रेट अगर क्लेम अगर हो रहा है तो आप वहां पे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, आपको क्या क्या फायदे होते हैं अगर आपने होम लोन अगर आपने ले लिया है। एक मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे अच्छे से आप वेरीफाई करवा सकते हैं और उसको कहीं पे भी हड़पने या कब्जा होने से कैसे आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सबसे हाई पॉइंट रहेगा जो कि मैं वीडियो के बीच में ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कि पहला कि आप उसमें मॉनेटरी टर्म्स में कहाँ कहाँ टैक्स बेनिफिट कैसे कैसे ले सकते हैं। अगर अगर मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया तो उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका 2 लाख रुपए रहेगा और वो 2 लाख पूरा पूरा आपने इनकम टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो, तो उसमें आपको मॉनेटरी टर्म्स में 5-5.5 हजार रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो वो फायदा आपको 11 हजार रुपए का हो जाएगा, जो कि आपके पूरे हाथ में कैश आपको दिखेगा। जो आपका टैक्स जो कटता था वो आपको बचेगा। ठीक है, और देखिए लोन लेने से क्या होता है, लोन लेने से आपका एक लेवरेज होता है कि आपके पास है तो 10 रुपए पर आप ले सकते हैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कैसे आप ले सकते हैं, लेवरेज यूज करके। तो आपको 10 लाख पे आपको जो अगर मान लीजिए रिटर्न आप कमाते और बजाय 1 करोड़ पे जो आप रिटर्न कमाएंगे, अगर मान लीजिए दोनों जगह आपने 10-10% रिटर्न कमाए, यहाँ कितना कमाया मात्र 1 लाख, और वहां पे कितना कमाया, वहां पे आपने 10 लाख कमा लिए। ठीक है, परसेंटेज वाइज तो सेम है, पर आप ये देखिए लेवरेज आप यूज करके आप कितना बढ़िया बेनिफिट कर सके। पर वही है कि लेवरेज लेगा कौन, अगर किसी के पास रेगुलर इनकम रहे तो वही ले सकता है लेवरेज। ठीक है, तो और इंटरेस्ट आपका कितना हो, और आपका इसमें ईएमआई आपकी कितनी हो सकती है, 60% तक हो सकती है। ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ अपने एक कोर्स में। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे कैसे एक प्रॉपर्टी लेके फिर दो प्रॉपर्टी लेके रॉबर्ट रॉबर्ट कियोसाकी टाइप का एकदम रिच डैड पुअर डैड वाला। बेसिकली वो पूरा पूरा तो फॉलो नहीं हो पाएगा यहाँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया के टैक्सेशन और लॉज थोड़े डिफरेंट है। पर हाँ, उससे अगर उसने अगर 10 हजार प्रॉपर्टी या 1 हजार प्रॉपर्टी बनाई है तो हम ये कर सकते हैं कि कम से कम 1,000-2,000 प्रॉपर्टी तो हम भी बनवा सकते। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि आप किसके किसके साथ आप लोन ले सकते हैं। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं बोलूंगा कि हस्बैंड वाइफ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या हो जाता है, फादर सन का, फादर मदर का, सन और मदर का, सन ब्रदर ब्रदर का हो सकता है। हाँ, वहीं अगर बात की जाए डॉटर की, डॉटर और फादर का कॉम्बिनेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, अगर डॉटर की अगर शादी अगर हो गई है तो ये कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकती। डॉटर ना ही अपने मदर के साथ कर सकती हैं लोन, ना ही अपने फादर के साथ लोन ले सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको अगर पहली बार अगर आपको पता चल रही है कि ये कॉम्बिनेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर मान लीजिए बेटी अगर ज्यादा पैसा कमा रही है और पर उसकी शादी हो गई है तो उसके साथ मदर मिलके लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये इसमें बहुत सारी चर्चा चली थी, हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड लॉ और पूरा हर चीज सोच समझ के ये डिसीजन लिए गया है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि एक ऐसा तरीका जिसमें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा होने से बचा सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी डली हुई है किसी और शहर में, वहां आप जा नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई उसको कब्जा ना कर ले या उस पे कोई और उसका डॉक्यूमेंट फर्जी बनवा के कहीं और वो किसी को बेच ना दे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आप उस प्रॉपर्टी पे क्या करिए, आप लोन ले लीजिए। ठीक है, आप अगर उस पे लोन ले लिए तो अगर वो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में भी अगर जाता है तो वहां पे आपको प्रूफ करना इजी हो जाएगा कि भैया ये इस पे मैंने लोन लेके रखा है तो मैं ही इसका मेन वारिस हूँ। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जब भी आप लोन लेने जाएंगे, अगर मान लीजिए आपके उस जो आपका जो लैंड है हो या वहां पे जो भी आप जो जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप उसको कब्जा होने से बचाना चाहते हैं, तो उसमें आपका जो जितने भी कमी रहेंगी वो कमी उसी समय वो आपसे मांग लेगा। ठीक है, लोन वाला बंदा वो आपसे बोलेगा ये नहीं है, कब्जा नहीं है, और ये नहीं है, खतरा नहीं है, खतौनी नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, 12 डॉक्यूमेंट रहते हैं टोटली। आपका चैनल डॉक्यूमेंट नहीं है, चैनल डॉक्यूमेंट में भी मान लीजिए ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो ए वाले में आपका मान लीजिए एक तहसीलदार का सील नहीं लगा है एक पेज पे, क्योंकि हर पेज पे सील लगता है आपको पता है। तो मान लीजिए एक पेज पे सील नहीं लगा है तो वहां पे उसी पॉइंट को पकड़ के पता चले अगले वाले का लॉयर आपके ऊपर घसीट दे और आप फालतू का उस चक्कर में 10 साल आपको परेशान होना पड़ जाए। ये बहुत ही अच्छे से चेक होती हैं बाय द बैंक
क्योंकि उन्होंने एडवोकेट की एक टीम बैठा के रखी है जो जिनका यही काम ही है पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, जहां पे दिक्कत हो वो सामने वाले को बताना, वो डॉक्यूमेंट आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, आपका एक एश्योरेंस हो जाएगा। अरे मान लीजिए आपने 2 लाख का अगर लोन अगर ले भी लिया, तो 2 लाख का लोन का ईएमआई आप बनवा दीजिए 15 साल का, 1,000-2,000 रुपए आएगा। समझ लीजिए आप एक लॉकर में आप अपना वहां का डॉक्यूमेंट आप रखते हैं, समझ लीजिए आपने डॉक्यूमेंट आप दे दिए हैं अपने बैंक को, और एक लॉकर की फीस आपकी बस है वो, ठीक है। कितना बढ़िया आपको बेस्ट आइडिया मैंने बताया। तो अगर आपको अगर इस पॉइंट पे अगर मजा अगर आ गया हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हाँ, एक गलती और लोग कर देते हैं, लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पे अगर लोन है तो क्या करते हैं, लोन वो अगर किसी को बेचना चाह रहे हैं, जो खरीद रहा है उसको मैं एक सलाह देता हूँ कि आप उसी सेम बैंक से मत कराइए, आप दूसरे बैंक से कराइए, तो आपका डबल प्रूफ हो जाएगा। ये वाले बैंक ने आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक करवा लिया, फिर जिस अगले बैंक के पास आप जाएंगे लोन लेने, तो ये वाला बैंक भी आपको पूरी अच्छे से जानकारी चेक कर लेगी, तो आप क्या हो जाएंगे, फुल्ली एश्योर्ड हो जाएंगे। और एक बहुत लोगों की क्योरी होती है, लोग क्या करते हैं कि अपना लोन जल्दी से जल्दी चुकाने का एकदम प्रयास में लगे रहते हैं, फट फट लोन चुका दें। हाँ, चुकाइए आप अपना लोन, जल्दी से आप अपना लोन कंप्लीट करिए, पर अगर आपका लोन बच जा रहा है 1 लाख रुपए, तो उसका रिस्ट्रक्चरिंग करा के उसका 1,000-500 का कुछ ईएमआई बनवा लीजिए, 1,000-1,500 का, और उसको चला दीजिए 15 साल के लिए। तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर आ जाती है कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की, या कोई भी आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है, तो विद इन 4 to 5 डेज आपको दोबारा उस पर रिफर्बिश करने के लिए लोन मिल जाएगा, या कुछ इंटीरियर का आप काम दिखा के आप उस पर लोन उठा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी अगर पैसे की अगर जरूरत अगर पड़ जाए तो आप उस पे जरूर आप लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर कोई कोई आपको पर्सनल लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो आप उसी पे होम लोन का दोबारा लेके आप पर्सनल लोन अपना हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है पर्सनल लोन आपको मिलेगा 13-14% पे, और होम लोन आपको मिल जा रहा है इस समय 8.5-9% पे। तो आप ये भी करिए, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन, यही मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपना रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए आपने होम लोन ले लिया और उसके बाद आपने फिर से आप पर्सनल लोन ले लिए, तब जब आप होम लोन जब चुकाते रहते हैं, होम लोन का कुछ ना कुछ ईएमआई पे करते हैं, तो होम लोन की फिर से आपके पास एलिजिबिलिटी बन जाती है, तो एलिजिबिलिटी आप यूज करके आप यहाँ पे पर्सनल लोन आप खत्म कर दीजिए। तो कैसे लगे ये सर फैक्ट जो जो मैंने आपको बताया होम लोन के बारे में, बहुत ही अच्छा है। अगर आप नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो पक्का उस पे लोन आप सैंक्शन जरूर करवा लीजिए, लीजिए मत लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सैंक्शन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि आप चेक नहीं कर सकते ना, आपको ये पता ही नहीं चलेगा इतने सारे डॉक्यूमेंट में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज अगर आपको चेक करनी है, तो इससे बस आपका क्या लगेगा, प्रोसेसिंग फीस ही ना लगेगी। आप ये समझ लीजिए प्रोसेसिंग फीस वो बहुत कम है। अगर बाहर से आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट अगर चेक करवाना चाहे, प्रूफ रीडिंग करवाना चाहे एक एडवोकेट से, तो आपको बहुत ज्यादा फीस आपको देनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस आप भरिए और चेक करवाइए और लोन सैंक्शन करवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है और आपकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको लेनी है, फिर भी आप अपना लोन की तरफ जाइए, उससे आपका कम से कम वेरीफाई तो हो जाएगा वो प्रॉपर्टी सही है कि गलत। ठीक है फ्रेंड्स, यही सब फायदे थे आपके होम लोन के। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और हाँ, अगर आपको अगर होम लोन से अगर कुछ भी अगर सीखने के लिए अगर मिला हो तो एचएम आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।